हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरन कक्कर। स्वागत है आप सभी का एक हमारी नई लर्निंग वीडियो में। इसमें हम करने वाले हैं वीकली एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी सब की। तो आइए चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक में। तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधा स्क्रीन के ऊपर। उससे पहले एक बात बता दूँ, कल रात को क्रिप्टो ज़बरदस्त टूटे हैं। क्रिप्टो टूटा है, यूएस मार्केट टूटे, अपना गिफ्ट निफ्टी भी टूटा है, क्योंकि वो कुछ टैरिफ का न्यूज़ है चाइना रिलेटेड, उसकी वजह से। क्योंकि कुछ ट्रंप ने बोला है कि अब चाइना से मिलना नहीं है, टैरिफ लगाना है, ब्ला 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 बहुत कुछ था। ठीक है, तो ये देखिए डाउ फ्यूचर 1100 पॉइंट टूटा है, डाउ 878 पॉइंट टूटा है और अपना गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट टूटा है। अगर गिफ्ट निफ्टी यहीं पे खुलता है तो भी वो गैप डाउन हो जाएगा। तो देखते हैं एक एक करके सबके ऊपर डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारी एनालिसिस क्या रहेगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम वीकली चार्ट। ये देखिए ये हमारा वीकली चार्ट। लास्ट वीक में मैंने आपको एनालिसिस करने के टाइम पे ये बोला था कि यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया है तो ऊपर तक टच कर सकता है। अभी भी हमारे पास 25,543 तक जाने का मौका है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ तक तो आ चुका है 285 तक, तो अभी भी यहाँ तक जाने का मौका है। मतलब यहाँ पे वो स्क्वीज़ हो रहा है पूरा। देखते हैं कौन सी साइड ब्रेक करता है दोस्तों। आइए अब चलते हैं डेली में। डेली में सेम टू सेम ही है, डब्लू पैटर्न बन रहा है। देखते हैं डबल बॉटम बनाता है, क्या करता है क्या नहीं करता है। ऊपर तक जाने का मौका है और कुछ नहीं है। ठीक है, ऊपर जाके सस्टेन करना चाहिए बस। अभी हमारे पास एक लेवल निकल के आ रहा है 25,451। वो एक बहुत बड़ा क्रूशियल लेवल है। वो देखते हैं कि वो सस्टेन करता है। अगर वो टूटता है तो फिर हम 25,690 की ओर जा सकते हैं दोस्तों। फिर देखते हैं कि 4 आवर्स में कुछ नया मिल रहा है क्या हमें। 4 आवर्स में भी उतना कुछ पैटर्न नहीं है, सेम टू सेम पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी साइड ब्रेक करता है। वो एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं हम। तो ये हमारे लिए क्रूशियल रहेगा कि कौन सी साइड मूव करता है। यहाँ से अगर वो रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो डाउन साइड का ट्रेड बनेगा, और अगर ऊपर चला जाता है तो फिर देखेंगे हम। फिर 15 मिनट्स में भी एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए 15 मिनट्स में यही लेवल पे उसने हर्डल लिया है। मतलब ये लेवल बहुत क्रूशियल है। ठीक है, बहुत बार हर्डल लिया है, वैसा नहीं है कि एक ही बार लिया है। वहीं पे घूम रहा है। अगर वो तोड़ दिया तो फिर हमारे लिए 25,500 का द्वार ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो फिर चलिए बात करते हैं हम। फिर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या है ये देखिए दोस्तों। हमने जो लास्ट वीक एनालिसिस की थी, पहले वीकली देख लेते। ये देखिए लास्ट वीक में मैंने बोला था अगर इसके ऊपर गया तो मार्केट ऊपर जा सकता है, और आपने देखा है पूरा का पूरा ऊपर गया है मार्केट। ये पोजिशनल बाइंग और पोजिशनल सेलिंग के लिए लेवल होते हैं दोस्तों। तो जरा ध्यान से देखिए, बहुत फायदा मिलेगा इसमें। तो पूरा का पूरा ऊपर ही क्लोज किया है। अब हमारे लिए नेक्स्ट वीक में लेवल निकल के आ रहा है 57,291। वहाँ तक मार्केट जा सकता है। ठीक है, अब फिर देखते हैं। वैसा नहीं कि एक ही वीक में जा सकता है, ये महीने में भी जा सकता है हर्डल लेके। ये देखिए डेली। अब डेली में क्या रहेगा। चलिए दोस्तों, अब इसको पहले हम डिलीट ही कर देते, नया बना देते, ताकि कुछ मज़ा आए हमें। ठीक है, चलिए ये हिसाब से हमें अब प्लान करना है। इसके ऊपर जाता है तो हमारे लिए फ़ायदा है 57,540 तक का हमें मूव मिल सकता है दोस्तों। सो लेट्स सी कि कहाँ जाता है। अभी अच्छा खासा वो ऊपर आ गया है। ठीक है, वहाँ से हर्डल ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर ऊपर निकल गया तो बहुत फ़ायदा मिलने वाला है हमें। ठीक है, 4 आवर्स में भी सेम टू सेम है, वहीं पे हर्डल है।
फिर 15 मिनट्स भी एक बार चेक करते हैं। ठीक है, जैसा निफ्टी में था वैसा ही यहाँ पे है कि 15 मिनट्स में जो हमने लास्ट वीक में जो लेवल बनाए थे वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत क्रूशियल है। देखते हैं कि वहाँ से मार्केट क्या करता है। देखो वहाँ से वैसा भी हो सकता है कि रिजेक्शन लेके तोड़ दे और नीचे आ जाए। ठीक है, ऊपर भी जा सकता है तोड़ के, वैसा ज़रूरी नहीं है। बट हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा ईएमए वन डे के ईएमए पे उसने अभी ऑलमोस्ट वो 20 ईएमए के ऊपर ही चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो कोई दिक्कत वाली एक्चुअली में बात नहीं है। अगर नीचे भी आता है तो वो 20 ईएमए के सपोर्ट के साथ ऊपर जा सकता है दोस्तों। फिर चलते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में क्या हो सकता है, ये डेली कैंडल है। ठीक है, पहले चलते हैं वीक में। चलिए ये देखिए हमने वीकली में लास्ट में बनाया था, अभी हमारा कुछ काम का नहीं रहा है। ठीक है, उसके ऊपर गया है, अभी ये रेंज में फंसा हुआ है ऑलरेडी। अब देखते हैं यहाँ पे हर्डल है 83,570 पे, बहुत ज़बरदस्त हर्डल है दोस्तों। मतलब 83,421 है, वहाँ पे हर्डल है। वहाँ से वो वहीं रेंज बना के घूम रहा है। देखिए ये 83,421 से लेके 79 वहीं पे घूम रहा है। कब का मार्केट वहीं पे घूम रहा है ऑलमोस्ट। आप देखिए तो मई मंथ से यहीं पे मार्केट घूम रहा है। ठीक है, तो हमें वो देखना होगा कि कौन सी साइड ब्रेक करता है। देखते हैं कौन सी साइड ब्रेक करता है। आपको लगेगा कि 4,000 पॉइंट हुए, बट होने दीजिए। अगर आपको परफेक्ट ट्रेड लेना है तो फिर उसमें ही मज़ा है। ठीक है, तो सेंसेक्स में वीकली में हमारा एनालिसिस में यही रहेगा। ऐसे ही आप ट्रेड कर सकते हो। ऊपर जाए फिर नीचे आता है तो बेरिश साइड ट्रेड, नीचे से अगर सपोर्ट लेता है तो बुलिश साइड ट्रेड। दोस्तों यही रहने वाला है सेंसेक्स में हमारा। फिर चलते हैं हम मिड कैप की ओर। ये देखिए अब यहाँ पे क्रूशियल लेवल पे आया है। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर बहुत मज़ा है, बट मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अभी जो वापस टेरिफ का न्यूज़ आया है तो थोड़ा बहुत डिप दे सकते हैं हम लोग। देखते हैं कि कल मंडे को मार्केट में क्या होता है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो यहाँ तक आ सकता है वापस, ये ट्रेंड लाइन तक। ठीक है, तो वो हिसाब से अपना प्लानिंग कीजिएगा दोस्तों। फिर चलते हैं हम क्रूड में। क्रूड में मैंने आपको लास्ट वीक में बताया था कि ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है वो तोड़ दिया है, तो अगले वीक क्रूड 5262 तक आ सकता है। तो देख लीजिए ये पूरा। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन टूटा था लास्ट वीक में तो हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों। फिर आप देख सकते हो कि कहाँ पे आया है। ठीक है, तो अब क्या नया निकल के आ रहा है, बस वही रहेगा। अब तो डाउन साइड देखते जाना है, एसएल को ट्रेल करना है मेरी तरह। ठीक है, और तो कुछ इसमें नया नहीं रहेगा। फिर चलते हैं हम एनजी में। एनजी में क्या निकल के आ रहा है दोस्तों। एनजी में भी जो हमने एनालिसिस की थी, तो आप देखिए यहाँ से उसने रेजिस्टेंस लेके, वो ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके नीचे ही आया है। तो अब एनजी आसानी से 257 तक भी जा सकता है। हालांकि अगर ये 50 ईएमए से सपोर्ट लेता है तो बात अलग है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो थोड़ा संभल के ट्रेड करना इसमें। उसके सपोर्ट तो है यहाँ पे, बट मेन सपोर्ट रहेगा उसका 259। फिर बात करते हैं दोस्तों गोल्ड। गोल्ड एक दिन थोड़ा बेरिश हुआ था थर्सडे के दिन, बट वापस फ्राइडे थोड़ा बुलिश कैंडल बना दिया है। एक्चुअली इनडिसिसिव कैंडल है, उसको भी पता नहीं कि कहाँ जाना है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्रूशियल सपोर्ट रहने वाला है। ये हमारा है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ दोस्तों ताकि आपको पता चले। ठीक है, ये देखिए ये हमारे लिए क्रूशियल रहेगा। ये हमारा सपोर्ट है 118937। अगर वो टूटता है तो नीचे ये गैप फिल करने जरूर आएगा, उसको गैप फिल करना ही पड़ेगा। ठीक है, आज करेगा कल करेगा, वी डोंट नो कब करेगा। तो फिर देखते हैं ऊपर की साइड में नए लेवल निकल के आ रहे हैं। एक लेवल आपका लिए रहेगा 122,082 और दूसरा लेवल रहेगा 123,061 दोस्तों। तो वो हिसाब से अपना प्लान कीजिएगा। अभी क्रिप्टो देखिए, मैं आपको क्रिप्टो में दिखाता हूँ एक चीज़। इधर गया, हाँ ये देखिए दोस्तों कितना मज़ा आया है कल रात को।
ये 116995 से 45 मिनट्स में 116995 से 45 मिनट्स में 101 तक जाके आया है, मतलब 15,000 का मूवमेंट इन 45 मिनट्स ओनली। तो आप समझ सकते हो कि कितने वॉलेटाइल होते हैं। हालांकि देखो, ट्रेंड को हमारा फ्रेंड बनाना है, हमें बुलिश बेरिश से कोई लेना देना नहीं, हम तो ट्रेडर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और आज छुट्टी थी तो मैं वो टाइम पे फॉर्चुनेटली काम कर रहा था क्रिप्टो में, तो थोड़ा मज़ा आया, मुझे अच्छा लगा क्रिप्टो में, ठीक है। तो अभी रेंज बाउंड जैसा चल रहा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, देख चलिए कि इसमें भी ट्रेंड लाइन बना देते हैं। इसको थोड़ा कलर अलग कर देते हैं, ठीक है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए, या तो फिर पेपर ट्रेडिंग कर दीजिए। देखिए, जो भी साइड तोड़ेगा वो साइड मूवमेंट हमें मिल सकता है, बट वेट कीजिएगा, वैसे सीधा मत घुसिएगा, ठीक है। फिर सेम सोलाना और सब में ऐसा हुआ है, क्योंकि कल का न्यूज़ ही वैसा था, इसकी वजह से ये सब हुआ है। ये देखिए कहाँ तक जाके आया है वो, ठीक है। तो अब नीचे की साइड में ये लेवल ध्यान में रखना है, वो टूटता है तो फिर वापस हम कहाँ तक जा सकते हैं, वापस हम जा सकते हैं दोस्तों 3615 तक, ठीक है। और ऊपर के लेवल है ऑलरेडी हमारे पास, हमारा लेवल को वो हमेशा रिस्पेक्ट दे रहा है, कोई भी हो, चाहे वो क्रिप्टो हो या इंडियन मार्केट हो, कोई भी हो, हमारे लेवल उसमें बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं दोस्तों। तो लेवल के बिना ट्रेडिंग पॉसिबल ही नहीं होती, इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि लेवल को आप एक बार समझिए, लेवल को अपने चार्ट में लगा के रखिए, ताकि आप अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर सको दोस्तों। फिर चलते हैं हम सोलाना में। सोलाना में भी सेम मूवमेंट है, ये देखिए, एक ऊपर के लेवल नए बन रहे हैं, ठीक है। ऊपर है 183, फिर 182, और फिर अगर यहाँ पे अगर उसने सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो बात अलग है, बाकी अगर नीचे आता है तो वापस हम 174 तक आ सकते हैं दोस्तों। तो वो हिसाब से अपना प्लानिंग कीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा वीकली एनालिसिस। कल मिलेंगे कुछ नए लर्निंग वीडियो के साथ। चलिए दोस्तों, जय हिंद।